इससे पहले एपिसोड में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सभी मनुष्य अपने शरीर से बंधे हैं, यहाँ तक कि सज्जन भी। उन्होंने कहा कि 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, नीच, लोभी और कुलीन, और केवल महान लोग ही आत्मज्ञान चाहते हैं। प्रबुद्ध लोग मन की पूर्ण समता प्राप्त करते हैं और सुख और दुख, लाभ और हानि और सम्मान और अपमान को समान रूप से देखते हैं। अर्जुन ने पूछा कि वह समचित्तता की इस स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकता है, और कृष्ण ने उत्तर दिया कि ज्ञान उन सभी बंधनों को जला देता है जो आत्मा को शरीर से बांधते हैं। उन्होंने इच्छाओं की तुलना तेज हवाओं से की जो जीवन की नाव को हिंसक रूप से हिलाती है, और कहा कि वास्तविकता को देखने और समचित्त बनने के लिए इच्छाओं को त्यागना आवश्यक है। कृष्ण ने समुद्र का उदाहरण दिया जो शक्तिशाली नदियों के जल के बरसने से अप्रभावित रहता है, और उन्होंने समझाया कि ध्यान के योग से मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिना एकाग्रता के कोई ध्यान संभव नहीं है, और अगर मन इच्छाओं से भरा है तो कोई एकाग्रता संभव नहीं है। योगी को चाहिए कि वह मन को सांसारिक वस्तुओं से हटाकर स्वयं पर केंद्रित करने का प्रयास करे। कृष्ण ने कहा कि बुद्धि के माध्यम से सत्य को समझना कठिन है, लेकिन भक्ति, पूजा, आराधना, प्रार्थना और ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण का योग सबसे सरल तरीका है, जिससे आत्मा को शरीर से जोड़ने वाले बंधनों को तोड़ा जा सकता है। आइए अब आगे का दृश्य देखें। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, भक्त 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे लोग हैं जो संकट में होने पर भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे लोग हैं जो भौतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे महान लोग हैं जो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। और अंत में कुछ महानुभाव अपनी तीव्र भक्ति के कारण भगवान के दर्शन करते हैं। वे सभी को ईश्वर के रूप में देखते हैं और अपनी भक्ति को जारी रखते हैं। इस बीच अर्जुन की उदासीनता और निराशा ने पांडव सेना पर एक उदासी डाल दी थी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, अर्जुन इतना निराश क्यों है? क्या कौरवों की सेना की संख्यात्मक श्रेष्ठता ने उसे हतोत्साहित कर दिया है? युधिष्ठिर ने कहा, नहीं भीम, मुझे ऐसा नहीं लगता। आज सुबह ही उन्होंने पूरे विश्वास के साथ मुझसे कहा था कि जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ जीत होती है। दुर्योधन भी हैरान होकर बोला, अर्जुन ने अपना धनुष क्यों छोड़ा? कृष्ण उसे क्या कह रहे हैं? दुशासन ने कहा, हम जल्द ही पता लगा लेंगे। शायद हमारे सशस्त्र बल का सामना करने के विचार से ही बेचारा अर्जुन घबरा गया है। कौरवों को जल्द ही अपने एक दूत के माध्यम से अर्जुन की निराशा के बारे में पता चला। कौरवों की सेना में से किसी ने कहा, अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया। मैंने भी सुना है कि अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया है। दुर्योधन ने प्रसन्न होकर कहा, दुशासन, पहला तीर छूटने से पहले ही युद्ध जीत लिया गया लगता है। दुशासन ने कहा, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, कायर कहीं का। इस बीच अर्जुन ने कहा, मैंने जो कुछ भी आपसे सुना है उससे मुझे यह आभास होता है कि सभी सांसारिक कर्म बुरे हैं। वे आत्मा के शरीर से लगाव से उत्पन्न होते हैं, बल्कि मैं सभी कार्यों को त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म न होने का अर्थ यह नहीं है कि इच्छा नहीं है। एकांत में बैठा हुआ मनुष्य सुख के बारे में सोचता रहता है और केवल शरीर को निष्क्रिय रखने से सुख की वस्तुओं का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसके अलावा पुरुष अक्सर सुस्ती और लापरवाही के कारण कर्म करने से कतराते हैं। कर्म करो अर्जुन, कर्म से वास्तव में कोई भी अलग नहीं रह सकता। यहाँ तक कि शरीर के जीवित रहने के लिए भी कर्म की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन कृष्ण, मेरे या दूसरों के कार्यों के कारण मैं कभी खुश, कभी दुखी, कभी गुस्सा और यहाँ तक कि तनाव भी महसूस करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये कर्म के सामान्य प्रभाव है, लेकिन ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा आप कार्य कर सकते हैं और फिर भी मुक्त हो सकते हैं। जैसे बुद्धि, ध्यान और भक्ति के योग से आप कर्म के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। आप जैसे सक्रिय व्यक्ति के लिए 2 और रास्ते हैं।
एक त्याग का मार्ग है जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अपने आप को ईश्वर के हाथों में एक यंत्र के रूप में सोचें और आपको उसकी इच्छा को पूरा करना। लेकिन क्रिया का योग इससे भी सरल है। आपको सोचना चाहिए कि आपको केवल कार्य करने का अधिकार है, लेकिन अपने कर्मों के फल का अधिकार नहीं। इस रवैये के कारण आप धीरे धीरे शरीर के मोह से मुक्त हो सकते हैं। मैंने इन महान सत्यों को हजारों साल पहले विवस्वत को प्रकट किया था। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हजारों साल पहले। आपका क्या मतलब है? आप वह समय पैदा ही नहीं हुए थे, तो आप ऐसा कैसे कर सकते थे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम इस सब के बारे में सच्चाई नहीं जानते। अब सुनो, तुम पहले भी कई जन्म जी चुके हो बिना जाने। जहाँ तक मेरी बात है, मैं वह आदमी नहीं हूँ जो तुम सोचते हो कि तुम जानते हो। मैं उन सबका स्वामी हूँ जो यहाँ मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन रहस्यमय तरीके से सोचने लगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का दृश्य अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।